हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इंटीग्रेशन के मास्टर कोर्स में। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम उस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करें जिसमें हमें डिनोमिनेटर में रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे। अगर आपने वीडियो देखा है तभी आपको ये वीडियो समझेगा, क्योंकि उसका हम एक एक्सटेंशन अभी देखने वाले हैं जिसमें लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आपको दिखेगा। यानी कि जब भी आपको दोस्तों इस तरह के इंटीग्रेशन का सामना करना पड़े जिसके अंदर आपको इंटीग्रेशन में ऊपर लीनियर इक्वेशन नीचे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो, तो इसे कैसे हैंडल करना है, इसके लिए आपको एक लॉजिक अगर याद होगा, हमने इसके पहले इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था कि lx प्लस एम अपॉन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी हो, मतलब अगर रूट ना होता नीचे तो कैसे सॉल्व करना है मैं सिखा चुका हूं आपको। जिसमें एक बेसिक लॉजिक हम यूज करते हैं कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव x होता है ना, मतलब 2 का हटा दो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ऑब्वियसली, मतलब मैं कांस्टेंट की नहीं पॉलिनोमियल की डिग्री की बात कर रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर का मतलब डेरिवेटिव लेने में उसकी डिग्री 1 में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं हम ये लीनियर को क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव के टर्म में लिख सकते हैं कांस्टेंट एडजस्ट करके। आर यू गेटिंग? मान लीजिए कि न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो क्या हम x को ऐसा नहीं लिख सकते? x इज 1 अपॉन, मतलब x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब देखो एकदम सिंपल सी चीज है, कभी भी लीनियर जो है उसको हम जो क्वाड्रेटिक है उसके डेरिवेटिव के टर्म में लिख सकते हैं कुछ कांस्टेंट एडजस्ट करके मल्टीप्लाई में, और मे बी सम प्लस भी होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस अगर 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है, तो ऑब्वियसली फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा +1। ओके, इसका मतलब ये है, मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि इस केस में हम lx प्लस m को लिख सकते हैं सम कांस्टेंट p टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और एडजस्टमेंट में सम कांस्टेंट। इस थ्योरम को अगर हम यूज करें तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा, ध्यान से देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरा, अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो वी विल गेट p अपॉन d बाय dx। p और q हम कैसे निकालेंगे अभी सिखाऊंगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1, वैसे सिखाना क्या, पहले भी हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में सेम चीज सीख चुके हैं। तो जो लोग ने पहले से फॉलो किया हुआ है उनके लिए बहुत आसान लग रहा होगा उन्हें, bx प्लस c और यहाँ पे प्लस q भी, ठीक है, dx। तो देखो करना क्या है, इसे उठाकर इसे दो, इसे उठाकर इसे दो, तो ऐसे करने से क्या होगा p। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज होगा, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूट यहीं पे रह जाएगा इस तरह, bx प्लस सी, और ये पूरा रूट उठा के q को देंगे, तो q तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। बहुत ध्यान से देखिएगा ये अब कैसे सॉल्व होगा। तो ये एक्चुअली में आपको डायरेक्टली एग्जाम में याद रख लेना है, मतलब उसका मैं प्रूफ बता दे रहा हूँ, बहुत ही इजी सा चीज है। अगर मैं सपोज मेरे पास इस तरह का इंटीग्रेशन है, ध्यान से देखना, d बाय dx ऑफ थीटा, d बाय dx ऑफ थीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ थीटा dx। अगर यही है ना, देखो यहाँ पे थीटा मतलब मैंने इस पूरे को थीटा बोल दिया, इसको थीटा बोल दिया, इसी तरह का एक्सप्रेशन है। तो देखो लेट, बहुत ध्यान से देखना, लेट रूट थीटा इक्वल्स टू टी, देयरफॉर, अब मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव ले रहा हूँ, चैन रूल लगेगा यहाँ पर, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी ले रहा हूँ। तो देखो अगर मैं यहाँ पे या x के रिस्पेक्ट में सपोज हम ले लेते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव लेते हैं दोनों तरफ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट थीटा, करेक्ट, डी थीटा, यस और नो, देन विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं, डी थीटा बाय dx। आप समझ रहे हैं ना, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ली जा रही है, तो रूट थीटा का क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट थीटा डी थीटा बाय dx, चैन रूल से। तो दिस इज इक्वल टू dt बाय dx, x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो ये जो 2 है इसको उठाकर हम यहाँ लेके जा सकते हैं इस तरफ, करेक्ट। तो देखो dx dx हम कैंसिल भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली ऐसा कैंसिल नहीं होता, बट हम ये वी कैन कैंसिल, ठीक है, वो लिमिट लगा करके। ये dx dx जैसे हट गया तो क्या मिला आपको एक्चुअली में रिजल्ट, कि डी थीटा, या अगर किसी को ऐसे याद नहीं होता है, किसी को अगर ऐसे याद नहीं होता है तो वो ऐसे भी समझ सकता है। देखो ऐसा कैंसिल करना सही नहीं है, तो हम ये dx उठा करके यहाँ पे भी तो रख सकते हैं, रुको तो मैं मिटा दूं, सी यहाँ पे मैंने इक्वल टू क्या था, dt बाई dx था, तो उसका dx यहाँ लेके चले आओ। अरे गेटिंग, मैंने क्या किया, ये जो dx था नीचे था ना dx, तो वो dx उठा के यहाँ लेके चले आए, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया। यही चीज तो दोस्तों हमें यहाँ पर दिख रही है। अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो इट इज लाइक d थीटा बाई dx अपॉन रूट ऑफ थीटा, यही तो है यहाँ पर, है ना। ये 2 जो है कांस्टेंट, इसको उठाकर यहाँ पे कर देता हूँ, कहना से ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये जो पूरा हमारे पास एक्सप्रेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पूरे को थीटा बोल दीजिए तो ये पूरा एक्सप्रेशन इसमें ही तब्दील हो गया। इसका आंसर 2dt हो गया। क्या हो गया इसका आंसर,
2 dt। सो वी कैन से दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँ, p तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 2 टाइम्स dt, तो ये हो गया 2p इंटीग्रेशन dt क्या होगा t, बट व्हाट इज t रूट थीटा। मतलब कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है, अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस इंटीग्रेशन का आंसर, इस वाले पार्ट का आंसर p को बाहर निकालने का 2 टाइम्स रूट थीटा होता है। मतलब थीटा किसको लिया है, इसको, मतलब 2 टाइम्स रूट ऑफ दिस, समझ गए, डायरेक्टली याद रखना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं पिछले वीडियो में सिखा चुका हूं, इसलिए मैंने कहा 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी वीडियो देख के आना। तब जैसे जैसे टाइप आगे बढ़ेगा पिछले से रिलेट होते जाएगा। आर यू गेटिंग? इसलिए हमने ऐसा सीक्वेंस ही अरेंज किया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को, जिसमें हमारे पास है 2x + 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। तो इस केस में से मैंने लॉजिक बताया, इसका आंसर देखो डायरेक्टली आपको अब लिख देना है, मतलब p और q निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा कि भाई जो 2x + 1 है इसको p टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की डेरिवेटिव क्या होगी, 2x + 1 प्लस q। अब कंपेयर करेंगे, देखो 2 को अंदर, p को अंदर लेके जाओ तो 2px प्लस p प्लस q। क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 2x + 1 के अगर बराबर है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2p है। यहाँ पे मुझे लग रहा है हैंडराइटिंग समझ रही होगी आपको मेरी, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2p है, तो 2p बराबर हो गया इस तरह इस साइड के x के कोफिशिएंट के विच इज 2, राइट। तो 2 कैंसिल, p = 1 आ गया। अब p प्लस q जो कांस्टेंट है ये बराबर है 1 के, तो p प्लस q अगर हो गया 1 तो यहाँ पर दोस्तों p की वैल्यू तो 1 है, 1 वहां की जगह q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ गए ना, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो p = 1, q = क्या, 0। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे q तो आ ही नहीं रहा है, काम करता हूँ यहाँ पे इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि q भी आए भाई। तो अगर ये 4 हो गया तो इस केस में यहाँ पर ये 4 हो गया, ये 4 हो जाएगा, तो p 1 है तो वहां जाके 4 - 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो q इस केस में 3 आ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख देंगे क्या कि 2 टाइम्स p रूट थीटा प्लस q टाइम्स, याद ही कर लो, dx अपॉन रूट ऑफ जो भी एक्सप्रेशन है वो ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप p की वैल्यू पुट कर दो, p क्या 1 आया तो 2, व्हाट इज थीटा यार, थीटा इज दिस क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मतलब इतना इजी है। q क्या है 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे होल स्क्वायर बना करके, ये मैं अब नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं मैं ये, ओके। तो इसको होल स्क्वायर में तब्दील करो, 2 एडजस्ट करके, एंड डायरेक्टली लॉग की फॉर्मूला यूज करो। आई एम सॉरी, यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग इसको यूज, देखो मैं बता ही देता हूँ, वो बोलेगा कि कोई अगर पहली बार देख रहा होगा तो अगर उसको पिछला वीडियो नहीं देखना है देख सकते हैं आप, मैंने बहुत अच्छे से पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पे जब खुद से अब तक करोगे नहीं ना तो सीखने मिलेगा नहीं। तो x को मैं लिख रहा हूँ 2 × x/2, यानी ऐसा कुछ हाफ एडजस्ट करके, हाफ × 2 कट हो गया, फिर से x ही मिलेगा, है ना। और फिर दोस्तों यहाँ पे हाफ है तो उसका स्क्वायर एडजस्ट करूंगा, हाफ का स्क्वायर मतलब 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ऐसे मैंने एडजस्ट कर दिया, क्यों, ताकि मैं यहाँ पे होल स्क्वायर की फॉर्मूला बना सकूं। तो ये होल स्क्वायर की फॉर्मूला आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो इतना मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं इसका बस इतना सॉल्व करके बताता हूँ, dx अपॉन रूट ऑफ, देखो ये पूरी फॉर्मूला हो गई किसकी, x प्लस हाफ के होल स्क्वायर की, और यहाँ पे माइनस जो है मैंने माइनस के ऊपर जो है यहाँ स्क्वायर लगा दिया है, माइनस साइन एक्चुअली में बाहर है, ठीक है, प्लस माइनस एडजस्ट किया है ना, ऐसा कुछ है। तो -1/4 + 1 माइनस, अब देखो 1 में से अगर 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/4, राइट। तो ये -1 बाय हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4, तो -1/4 + 1 कितना आंसर आएगा, 3/4। तो 3/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/√3/4 का होल स्क्वायर, राइट, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला होगी लॉग वाली, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ मैं आपको। तो दिस इज लॉग ऑफ, यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन है x का वो x प्लस हाफ, ठीक है, ये मतलब ये पार्ट, प्लस रूट ऑफ x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 3/4 ओनली, प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह दोस्तों आपको इस तरह के प्रॉब्लम को हैंडल करना, मैंने सिर्फ इसका आंसर बताया, बाकी ये साइड में है। तो मुझे लगा बहुत अच्छे से आपको समझा, बस ये लॉजिक याद रखिएगा, जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम दिखे तो उसका आंसर सिंपली 2p रूट थीटा डायरेक्टली लिख लो, 2 टाइम्स p रूट ऑफ दिस प्लस q टाइम्स इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस क्वाड्रेटिक। अगर याद रहती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो लॉजिक याद रखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यही रूट के हम कुछ और वेरिएशन देखेंगे। थैंक यू सो मच।